अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने आपको पिरामिड्स और उनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में बताया था, तो आज हमारा ये दूसरा एपिसोड है और आज के एपिसोड में हम आपको जो इजिप्शियन म्यूज़ियम है, और ये एक बहुत ज़बरदस्त तारीखी हिस्टोरिकल म्यूज़ियम है। इसके अंदर फ़िरौन की मम्मी पड़ी है और भी काफ़ी मम्मीज़ इसमें पड़ी हैं। म्यूज़ियम के बारे में, वहाँ से पिरामिड से निकलने वाली जितनी दरियाफ्तें हैं, जो नवादरात हैं, उनके बारे में उनकी मुकम्मल हिस्ट्री आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा और आज की ये वीडियो भी इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जो मिस्र को पूरी दुनिया में ज़्यादा मकबूल और मशहूर तरीन बनाती हैं, उनमें से एक ये पॉइंट है जहाँ पे अभी ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये मिस्र का म्यूज़ियम है जिसके अंदर फ़िरौन की ममीज़ और मुख्तलिफ ममीज़ जो हैं वो अंदर रखी गई हैं, और भी वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उस दौर की फ़िरौनों के ज़ेरे इस्तेमाल रही हैं, बहुत ही नादिर और नायाब चीज़ें हैं। जो जो निकलती रही आप उनके बारे में सुनते भी रहे हैं, देखते भी रहे हैं, पढ़ते भी रहे हैं। तो आज हम इंशाल्लाह मैं आपके साथ इन सारी चीज़ों को अंदर जाके शूट भी करूँगा और जहाँ तक हो सका उनकी डिटेल भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। जी तो दोस्तों, फाइनली हम मिस्र के उस म्यूज़ियम में पहुंच चुके हैं जहां पे आपने इससे पहले बहुत कुछ पढ़ा, सुना और देख रखा होगा। तो आज यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे बहुत सारा तजस्सुस में डाले रखा है, और आज मैं इन चीज़ों को अपनी आंखों के सामने देखने जा रहा हूँ, और जो जो कुछ मुझसे हो सका मैं उसकी डिटेल, उसकी तफसील भी सारी आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। बादशाह अपने मरने से पहले अपनी कब्रें बनवा लेते थे, क्योंकि वो समझते थे कि हम वक्ती जा रहे हैं, फिर हम पलट के इसी दौर दुनिया में वापस आएंगे। जैसा कि खुफू के जो हराम है वो इसीलिए बने थे, बादशाह ने कहा था कि मेरी ज़िंदगी में बनवाएं। नाज़रीन ग्रामी, ये आईबेक्स टूर में हमारे साथ हैं हकीम बाबर साहब। काफ़ी जानी मानी शख्सियत है, ज़्यादातर लोग इनको जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो इनके बारे में मैं आपको तफसील से बता दूंगा। ये पहले भी जावेद चौधरी साहब के साथ यहाँ पे मिस्र में आ चुके हैं, और ये यहाँ पे जितना म्यूज़ियम है, जो जो चीज़ पड़ी हुई है, ये उनके बारे में इंतहाई डिटेल से जानते हैं। तारीख से इनको बहुत गहरी दिलचस्पी है, और तकरीबन जितने तारीखी ममालिक हैं, जॉर्डन हो गया, टर्की हो गया, और हकीम साहब के मैं जॉर्डन, टर्की, ये सारा घूम चुका हूँ, स्पेन, इटली, ये इसीलिए तरीके जहाँ जहाँ तरीक है मैं उधर उधर जा चुका हूँ। इस म्यूज़ियम में ये हमारे साथ है, और ये हमें हर चीज़ की मुकम्मल तफसील और डिटेल जो है वो हमें बताएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है। अभी हम कैरो म्यूज़ियम के अंदर हैं, कायरो म्यूज़ियम। अच्छा, कैरो मैं बता दूं कि ये बादशाह था फ़ैरो का बिगड़ा नाम जो है वो कैरो, तो ये कैरो शहर है। तो ये जो कैरो, जिसको हम उर्दू में कायरा कहते हैं, ये फ़ैरो है। फ़ैरो उस बादशाह की जो इसकी वजह तस्मीह है, वो उस बादशाह का नाम फ़ैरो से ये कैरो है। ठीक तो कैरो का ये था कि पूरी दुनिया से लोग इसमें इधर आते थे कि ये दो सर्ज। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि ये देखें कि इन ये जिस दौर में गुजरे हैं
ये क्या क्या कर रहे हैं, ये हर चीज़ लिखते थे। हर ये चीज़ ऊपर जो तस्वीरें और जो अशकाल मुख्तलिफ बनी हुई हैं, ये इनकी चीज़ लिखाई है, ये हर चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। लिखी, हर चीज़ के ये उनको महफूज कर लिया है। अच्छा आप देख रहे हैं, ये देखें पहले, ये देखें, ये अपने वक्त का बादशाह था। ठीक है। इसका एक अपना 36 किंग गुजरे हैं टोटल, 36 किंग्स हैं जिनमें रामेसस भी है। तो ये जितने किंग गुजरते थे ना, उनकी माँ का अलहदा होता था, बाप का अलहदा होता था, बादशाह का अलहदा होता था। और एक अजीब बात ये थी कि हर किंग जो है वो अपने तौर पे अपना बुत पूजता था। हर बादशाह अपने दौर में अपना बुत जो है बनवा के वो उसकी तो पूजा जाता था, लेकिन उसको जो रूहानी तबा चाहिए थी, तो वो अपनी जो ख्यालात का बुत था वो बनवा लेता था। जैसे बुल होल है, ठीक है। तो वो सारे शहनशाहों से पूछते थे। तो इसलिए लहदा जैसे फ़ैरो है, इजिप्शियन एक मंदिर है इधर, डेंड्रा एक मंदिर है लुक्सर में जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। तो डेंड्रा में डेंड्रा देवी है, अबू सैम में फ़िरौनों की है सारा कुछ। तो ये है कि हर दौर में जो भी गुजरा है वो अपने हिसाब से ही उधर इबादत करता था। ऐसा ही शबीहा है जैसे अहराम मिस्र के बाहर अब्बुल होल का है। अब्बुल होल पूरे मिस्र का सबसे बड़ा और कदीम देवता है, जिसको ये पूरे 36 जो किंग हैं ये भी पूजते थे। इसके अलावा सारे लोग अब्बुल होल की पूजा करते थे। अब्बुल होल ये था कि ये एक शक्ल इसकी इंसानों जैसी थी और पैर इसके शेर जैसे थे, ये शेर जैसे हैं, और ये बुल होल है। और ये समझते थे कि ये बारिश का देवता है, ये औलाद का देवता है, रिज़्क़ का देवता है, और ये शोहरत और इज़्ज़त का देवता है। तो इसलिए अब्बुल होल की मिस्र के देवताओं में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है। तो ये एक इनके पास पहला, ये वाद एक इनके पास दलील है अब्बुल होल की। जी हकीम साहब, हमें ज़रा हमारे नाजरीन को ये बताएं, ये जो पीछे शीशे में ये नज़र आ रहे हैं, ये कॉफिन है, मतलब जिनको ताबूत कहा जाता है और जिनके अंदर मुमियाँ जो है वो महफूज की जाती थी। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये चूँकि दुनिया के पहले डॉक्टर थे,
नाज़रीन ग्रामी, इस टाइम हम कायरा की मेन अल हुसैनी स्ट्रीट में से गुजर रहे हैं। ये यहाँ की सबसे फेमस और सबसे मशहूर स्ट्रीट है। अगर आप कभी यहाँ पे आएँ और आपको शॉपिंग वगैरह करनी हो अपने लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, तो ये जगह बहुत आइडियल बताई जाती है इजिप्ट में अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं इजिप्ट का, अगर आपका टूर बनता है तो ये कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि इस स्ट्रीट का चक्कर ज़रूर लगाइएगा। आप पीछे भी देख सकते हैं, बहुत प्यारा इजिप्शियन म्यूज़िक यहाँ पे पीछे चल रहा है। हल्की हल्की आवाज़ आपको आ रही होगी, मैं भी वहाँ पे आपको ले के भी जाऊँगा। ये आप पीछे देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त। बकर भाई, आप इस बाज़ार के बारे में क्या व्यूज़ देते हैं? अभी आप बाज़ार में घूम रहे हैं, बाज़ार भी देख रहे हैं, आप सारा कुछ कर रहे हैं, तो बाज़ार के बारे में आप क्या कहते हैं? देखें जी, ये जो बाज़ार है ये कायरा का डाउनटाउन का सेंट्रल बाज़ार है और ये नैल स्ट्रीट है। यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है, यहाँ पे कहवा खाने मौजूद हैं, लोग यहाँ पे हुक्के भी पी रहे हैं, शीशा भी पी रहे हैं, और यहाँ का शीशा बहुत ज़्यादा मशहूर है। बहुत ज़्यादा। नाज़रीन ग्रामी, इजिप्शियन म्यूज़ियम का दौरा करने के बाद हमने वहाँ के एक बाज़ार का रुख किया। इसी के साइड पे
अल अज़हर जो यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, आलम इस्लाम की, पूरी दुनिया की बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है, वो भी यहीं पे वाक़ है। और हज़रत इमाम हुसैन का सर मुबारक भी यहीं पे दफन है। बदकिस्मती से हमें वहाँ पे उस जगह पे कोरोना की जो SOPs थी उनकी वजह से अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। बाजार का विजिट करने के बाद शाम को जावेद चौधरी साहब ने एक इंतहाई खूबसूरत जगह पे, एक इंतहाई खूबसूरत वेन्यू पे एक क्रूज़ डिनर का बंदोबस्त कर रखा था। वहाँ पे सिर्फ डिनर नहीं था, बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट भी थी, जिसने सुबह से लेकर रात तक की तमाम थकन को जो है वो उतार के रख दिया। आप भी ये सब कुछ देखिए, इसको एंजॉय कीजिए, और अगर आपके जहन में कभी इजिप्ट जाने का ख्याल आए तो ये जो जावेद चौधरी साहब की आइबेक्स कंपनी है, इसको ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। ये खाना है और हम इस टाइम क्रूज़ पे हैं, और क्रूज़ पे चौधरी साहब ने ये लाइव डांस का भी एक सिस्टम जो है वो इसमें ट्रिप में शामिल किया है। आप लोग इसको देख सकते हैं। जिंदगी कैसे जीनी है, मेरा सिर्फ इतना कहना किया, मरने से पहले जीना नहीं छोड़ना चाहिए। आप इतने पैसे खर्च करके यहाँ इस साइकिल से बाहर निकलो, ये इस साइड में लोग बैठे हैं, ये भी लोग, ये भी मुसलमान है, बट इनको देख के यहाँ मैं यूके में भी रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये लगता है कि सिर्फ हम लोग जिंदगी जीना नहीं जानते, और तो घाटी को नहीं, और मेकअप आर्टिस्ट और मैं अंग्रेजी दसी बड़ी बेइज्जती हो जानी है, तो तुम मुंह थले कर लेने, बस मैं दसेगा। You know, how long you been sitting here? At the ship. Yeah, at the ship. How long been you sitting on the ship? 1 hour maybe. Just 1 hour. Yeah. When you sat on the ship, did you see the rush on this side? Yes. I'll be happy. Life is too short, so you have to enjoy it. We are originally from Iraq. I'm a Christian, they are Muslims. Okay. We came to Egypt, we live in America. So we came to Egypt to have fun. So everybody, they have to have fun. It's a beautiful country and they like fun. Okay? So enjoy it. Everybody have to dance.
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो जावेद चौधरी साहब के साथ टूर आया ना, उसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त जो चीज़ आई है वो ये है। ये हमारे साथ शामिल है, इसके अम्मी अबू भी आए हुए हैं, लेकिन इसका नाम है हाशिम। बहुत ज़्यादा नहीं डालता, थोड़ा सा। ये भी यूट्यूबर है, इसका अपना भी एक चैनल है, और अगर हो सके तो यार मेरी तमाम आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेकिन ये अभी यहाँ पे इजिप्शियन इसने सिम ली है और मोबाइल डाटा इसने ऑफ कर दिया। मैंने कहा डाटा क्यों ऑफ कर दिया है? ये कहता है कि डाटा अगर ऑन करूँगा तो वो घर में PTCL का बिल जो है वो तो आ जाएगा 2000, तो वो कौन देगा? अब ये बात, इसकी जेन्युइन बात सुन के तो मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, और बहुत ये माशाल्लाह एक्टिव बच्चा है, और ये इस टूर में मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया। जी तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ पे हमारे इस दूसरे एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम आपको जो मिस्र में दूसरा अजूबा है, दुनिया के 7 अजूबों में से लाइट हाउस, उसकी सैर करवाएंगे, और इसके बाद कोह तूर की जो मुकम्मल इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्री है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। तब तक आप हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, अगले एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।